गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये बहुत पुरानी कहानी है जो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत पुरानी साखी है। आज रक्षाबंधन के पर्व पे बहुत ही सुंदर साखी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सबका रक्षाबंधन बहुत अच्छा गुजरेगा और हमेशा भाई बहन का प्यार यूं ही बना रहेगा। ये कहानी है राजू की। राजू, जिसकी सगी माँ इस दुनिया से जा चुकी होती है, वो बहुत छोटा सा होता है जब उसकी सगी माँ इस दुनिया से चली जाती है। बाप दूसरी शादी करके लेकर आते हैं और दूसरी माँ से उसको एक बहन होती है। बहन जो कि अपनी जान से भी ज़्यादा अपने भाई को प्यार करती है। उसके बिना वो खाना नहीं खाती, किसी के साथ खेलती नहीं, बाहर नहीं जाती। अपने भाई से बिल्कुल ऐसे प्यार करती है जैसे उसकी परछाई हो। परछाई तो एक घड़ी पीछा छोड़ देती है शाम होने के बाद, लेकिन वो अपने भाई का उससे भी ज़्यादा ख्याल रखती थी, उससे भी ज़्यादा उसके साथ रहती थी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, राजू के पास में भेड़ें थी। जो सौतेली माँ थी राजू को प्यार नहीं करती थी और गुरु प्यारी साध संगत जी नाव से पढ़ने के लिए भेजती थी। सारा दिन उसको भेड़ें चराने के लिए भेज देती है। सारा दिन वो छोटा सा बच्चा धूप में ताप में भेड़ों को लेकर जाता है। कभी उसको चोट लग जाती है तो उसकी चोट पर पट्टी तक नहीं बांधती वो माँ, लेकिन बहन उसकी चोट को देख के बेहाल हो जाती है और उसकी खूब सेवा करती है। अपने हिस्से का भी खाना हमेशा उसको दे देती थी। ये देख के उसकी माँ बहुत जलती थी, उसको बहुत चिढ़ मचती थी कि अपने हिस्से का खाना भी दे देती है, क्यों इससे इतना प्यार करती है, वो तो सौतेला है। एक दिन गुरु प्यारी साध संगत जी, जब वो भेड़ चराने जाता है राजू, तो जंगल में भेड़िया आ जाता है और भेड़िया को देख के राजू बहुत डर जाता है। जब वो डर जाता है तो वो भेड़ों को छोड़ के भाग जाता है। उनमें से भेड़िया एक भेड़ को खा जाता है। जब वो भेड़िया वहाँ से चला जाता है तो वो घर वापस लौटता है। तो उन भेड़ों में से एक भेड़ को कम देख के उसकी माँ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और इतना नाराज़ होती है कि उसके बाप से इसकी शिकायत कर देती है। बाप उसको बहुत मारता है, इतना पीटता है उस मासूम बच्चे को कि इस बच्चे की जान चली जाती है। जब उस बच्चे की जान चली जाती है तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब वो अपने बच्चे को अपने हाथ से मार देता है तो उसकी सौतेली माँ कहती है कि लोगों को पता चल जाए इससे पहले मैं इसको यहाँ से गायब कर दूँगी। अगर किसी के सामने लेकर जाएंगे तो भी लोगों को पता चल जाएगा, इससे अच्छा मैं इसको काट कर बना देती हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने ही बेटे को अपनी आँखों से के सामने एक बाप कटते हुए देखता है, बनाते हुए देखता है कि किस तरह से उसी के बेटे की, उसकी कलेजे के टुकड़े की उसकी सौतेली माँ सब्जी बना रही होती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब वो सब्ज़ी बना लेती है तो उसकी बहन को कहती है कि चल आज मैंने बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई है, मांसाहारी खाना बनाया है आज और बहुत महंगा मीट लेके आई हूँ मार्केट से, चल साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तो उसकी बहन उदास होती है क्योंकि सारा दिन हो जाता है, उसका भाई घर नहीं लौटा होता। वो कहती है जब तक भाई नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। उसकी माँ उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है क्योंकि जहाँ चोरी की हुई होती है, जहाँ हमने कपट किया होता है, वहाँ और ज़्यादा चोर सा जब मन में बैठ जाता है तो इंसान ऐसी हरकत करता है, झल्लाने लग जाता है कि जैसे उसकी चोरी कोई पकड़ न ले। वो उसको बहुत डांटती है, बहुत चीखती है कि उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, तू खाना खा ले, हम लोग उसके चक्कर में भूखे नहीं मरेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, माँ के डांटने पे, बहुत चीखने चिल्लाने पे वो बेटी खाना खाने बैठती है। तो कटोरी में जब वो पहला ही निवाला लेती है तो उस कटोरी में एक उंगली आ जाती है। उस उंगली को देखती है तो वो पहचान जाती है कि मेरे भाई की उंगली है। उसके मुंह से रुलाई फूट जाती है।
वो अपने आंसुओं को छुपाते हुए उस उंगली को अपने आंचल में दबा के वहाँ से रोती हुई चली जाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो बहन जाके उस उंगली को गंगा में बहा देती है और बहुत रोती है। रोते रोते घर वापस आ जाती है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। राखी का त्यौहार आता है। बैठ के अपने भाई को याद कर रही होती है। राखी थाल में सजा लेती है इस राह में कि मेरा भाई वापस आएगा, लेकिन उसका भाई वापस नहीं आता। बहुत रोती है। इधर गांव में शोर हो जाता है कि एक तोता है, वो सुनार के यहाँ आया है और बिल्कुल इंसानी भाषा बोलता है। जैसे ही वो सुनार के यहाँ जाके इंसानी भाषा बोलता है तो सुनार चौंक जाता है। कहता है कि मुझे तेरी बात समझ में नहीं आई, तू मेरे को बात समझा, तू क्या बोलना चाहता है। तो वो कहता है कि मैं एक शर्त पे अपनी बात बताऊंगा तेरे को, मैं साफ साफ बोलूँगा, लेकिन ना तू एक काम कर, एक लड़की के लिए पहनने के लिए जो गहने होते हैं वो गहने बना दे, मैं तेरे को सारी बातें बताऊंगा। सुनार के मन में ये लालच आता है कि ये बोलने वाला तोता है, मैं इसको अपनी दुकान पर रखूँगा तो इससे बहुत पैसे कमाऊँगा। इस लालच में उसके लिए गहने बना देता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, तोता उसको अपनी बात कह के सुनाता है कि बाप ने काटा, माँ ने रांधा, बहन बेचारी ने गंगा बहाया, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। वहाँ से वो सुनार को कहता है कि मुझे मेरी बहन के पास जाना है, मैं तेरे पास आऊँगा, जो तू सोच रहा है तेरी मनोकामना भी पूरी करूँगा, लेकिन मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। आज रक्षाबंधन है, मैं उससे मिलने जाऊँगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये बात बहुत तेज़ी से गांव के अंदर फैल जाती है कि एक बोलने वाला तोता गांव के अंदर आ चुका है और इस तरह से बातें बना रहा है कि माँ ने, बाप ने काटा, माँ ने रांधा और बहन बेचारी ने गंगा बहाया। ये खबर उसके घर तक पहुंच जाती है। यहाँ उसके माँ बाप आपस में बैठ के ये चर्चा कर रहे होते हैं, कहीं हमारी कहानी तो नहीं है, कहीं राजू तोता तो नहीं बन के चला आया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस चिढ़ में उसकी माँ गांव के सारे तोतों को खरीद के अपने घर में ले आती है और उनके साथ बुरा सलूक करती है कि मैं देखती हूँ अब कौन सा मेरे बारे में मेरी सच्चाई दुनिया को बताएगा। लेकिन उनमें से हरियल तोता कोई नहीं होता। राजू अपनी बहन से मिलने के लिए उसी पेड़ पर पहुँच जाता है जिस पेड़ के नीचे उसकी बहन बैठी राखी लेके रो रही होती है, और वो वहाँ बैठ के गाना गाता है कि बाप ने काटा, माँ ने रांधा, बहन बेचारी ने गंगा बहाया, मैं हरियल तोता बना उड़ाया। ये बात वो बहन सुनती है तो एकदम से वो चौंक जाती है कि ये तो मेरे भाई की आवाज़ है। वो इधर उधर देखती है और राजू राजू चिल्लाने लगती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो फिर कहती है, भैया आप कहाँ हो, मुझे आवाज़ दो, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। तो वो हरियल तोता वहाँ उस पेड़ से उड़ के उसकी गोद में आके बैठ जाता है और कहता है कि बहन, तूने मुझे गंगा में बहाया था, मैं उड़ के चला आया, तेरे पास आ गया क्योंकि तूने मुझे बुलाया था। आज राखी का त्यौहार है, तेरा राखी का त्यौहार सुना नहीं जाएगा। आज तू मेरे बिना राखी का त्यौहार नहीं मनाएगी। तेरी इस राखी ने मुझे वहाँ से खींच लाई। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से राजू को वो राखी बांधती है। अब राजू अपनी बहन से कहता है कि मुझे तेरे इन माँ बाप को सज़ा देनी है क्योंकि इन्होंने मुझे मारा था। उसकी बहन कहती है कि मैं कोई पाप नहीं कर सकती भाई, इंसान को मारना बहुत गलत बात है। तो राजू वहाँ से उड़ के अपने मुंह में 3-4 कीले दबा के लेके आ जाता है और वहीं उसके माँ बाप बात कर रहे होते हैं। वहाँ जब माँ बाप बात कर रहे होते हैं कि इस तरीके से तोता एक गाँव में आया है, तो राजू मौका पाते ही बहुत ज़ोर ज़ोर से वही लाइन गाने लग जाता है। जैसे ही उसके माँ बाप ऊपर देखते हैं तो वो कीले जाके उसके माँ बाप की आंखों में मार देता है और वो अंधे हो जाते हैं। और तब उनसे जाकर कहता है कि तुमने मुझे मारा था, मैंने तुम्हें मारा नहीं, बस तुम्हारी यही सज़ा है कि अब तुम इस दुनिया को देख ना पाओ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ ज़रूर बुरा होता है और हमारे पाप कर्मों की सज़ा हमें ज़रूर मिलती है। इस राखी के त्यौहार पर मैंने आपसे ये सुंदर साखी इसलिए शेयर की है कि बहन का प्यार इतना मजबूत होता है कि भाई को 7 समंदर पार से तो क्या,
दूसरे लोग से भी वापस ले आता है। बहन का प्यार इतना सच्चा और पावन होता है। आप सबको राखी की ढेरों शुभकामनाएं। मिलती हूँ फिर आपसे अपनी अगली साखी में, अगली वीडियो में, अगली साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।